से इंतजार कर रही हो। वह समय आ गया है, आज कन्हैया एक एक गोपी को बुला रहे हैं, हे विशाखा तुम आ जाओ। तो वह गोपी अपने पति को भोजन करवा रहे, पर भोजन करवाते समय वह को सुनाई दिया कि कन्हैया मुझे बुला रहा है। अरे वह अपनी सारी सुध बुध खो बैठी। अपने पति ने जब भोजन करवा रहे, पति देवता ने कहा देवी ऐसा करो, नमक लाकर दे दो। बोलो राधे राधे। तो वह ध्यान तो उसका चला गया कहाँ, कन्हैया की वह मुरली की बांसुरी सुनने की ओर। और उसी समय किचन में जाती है, रसोई घर में जाती है और वहां से नमक तो नहीं पर शक्कर का डिब्बा उठा कर ले आती है। बोलो राधे राधे। कभी कभी ऐसे ही होता है, जब मन हमारा स्थिर ना हो, क्या जरूरत है वो तो नहीं, उसके विपरीत हम काम कर लेते हैं। अरे कहाँ तक है, एक गोपी अपने पति से वार्तालाप कर रही थी। अपने पति के अपने कमरे में बैठकर, कक्ष में बैठकर वार्तालाप कर रहे दोनों पति पत्नी आपस में। तब तक तो उस गोपी को कृष्ण की बांसुरी की जब आवाज सुनाई दी तो वो आधी बात छोड़कर उठकर भागने लगी। पति ने कहा कहाँ जा रहे हो? उस गोपी ने कहा कि मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। उस पति ने कहा जा कहाँ रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, यहाँ बैठो बैठो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अभी नहीं जाना। उस गोपी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उस गोपी ने कहा कि मुझे जाने दो। वो रोने लगी, जोर जोर से रुदन करने लगी, मुझे जाने दो, मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा, मेरा सावरिया मुझे बुला रहा। अरे कहाँ तक आए, उस गोपी का जो पति था वो कमरे से बाहर गया और उसने बाहर से कुंडी लगा दी। बोलो राधे राधे। क्या अब जाकर बता तो देखो। पर धन्य है वृंदावन की वो गोपियां कि आज जब उस गोपी के पति ने उसे जाने से रोका तो आज वह गोपी कहती हैं अपने उस पति से, अरे आप मुझसे प्रेम तो करते हो पर इस शरीर से प्रेम करते हो, और मेरा कन्हैया मुझे शरीर से प्रेम नहीं मेरे मन से प्रेम करता है। और आज तुमको इस तन से प्रेम है तो मैं तन तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। और उसी समय उस गोपी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और तन वही छोड़ दिया और मन से कन्हैया के पास जा पहुंची। अरे कहाँ तक कहें, एक गोपी तो सुंदर श्रृंगार कर रही थी, सुंदर श्रृंगार कर रही तो वह आंखों में काजल लगा रही थी, और आंखों में काजल लगाते लगाते उसे सुनाई दिया वह कृष्ण की वो मधुर बांसुरी की तान। तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठी, और इतनी सुध-बुध खो बैठी कि उसको आंखों में लगाने वाली वह काजल वो भूल गई कि मैं कहाँ लगाऊं। वो आंखों में लगाने वाले काजल को एक आंख में तो काजल आन लिया और दूसरे आंख में लगाने वाली थी, तब तक कन्हैया की बांसुरी की तान सुनाई दी तो वह भूल गई कि यहाँ कहाँ लगाओ। अरे उसका हाथ जाना था यहाँ, तो उसका हाथ तो इधर उधर ही पहुँचा के ना दौड़ पड़ी। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे सुंदर भाव गोपियों के बताते हैं। सारी गोपियां वृंदावन की, बरसाना, नंदगांव, हर ब्रजमंडल की गोपी कन्हैया के पास पहुंच गई। और आज कन्हैया ने उन गोपियों को आते देखकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिका ब्रजस्यानामयं कशी भ्रूता भवत कारणम। अरे गोपियों स्वागत है, पधारो पधारो पधारो, आप आए हो, आपका खूब स्वागत है पधारो। पर गोपी ये बताओ, आप आए तो हो पर जो पतिव्रता स्त्री रहती है ना, वो आधी रात में ऐसे अकेले डोलती नहीं है इधर उधर। तुम आधी रात को आई हो तो क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे पति देवता या तुम्हारा भाई या तुम्हारे पिता कोई साथ में आए हैं? अकेली आई हो क्या? ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है।
और आधी रात में स्त्री को घर से बाहर कभी भी नहीं निकलना चाहिए और कदापि अकेले तो कभी नहीं निकलना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियों को घर से अकेला कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। आज खूब कन्हैया डांटते हैं उन गोपियों को। गोपियां कुछ बोल नहीं पा रही है, बस सुन रही है। कन्हैया ने कहा, गोपी तुमको मालूम है पतिव्रता स्त्रियां कैसी होती हैं? एक प्रसंग सुना है। तो कन्हैया कहते हैं एक ब्राह्मण देवता थे, एक पंडित जी थे। ध्यान से सुनिएगा भैया। एक पंडित जी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण देवता थे, कर्म करते थे, विद्वान थे। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देवता वो अनुष्ठान करके 9 दिवस का अनुष्ठान कर, नवरात्रि का अनुष्ठान करके अपने घर आए। और घर आए तो उनकी जो पत्नी थी वह आंगन में बैठी हुई थी और आंगन में बैठकर कुछ गृह कार्य कर रही थी। और उन पंडित जी के नेक सा छोटा सा बालक भी था, जो बालक गुटमन गुटमन चलता था। ध्यान दीजिएगा, आज वह ब्राह्मण देवता कर्म करके यजमान जी के घर से जब आए तो पंडितानी जो बैठी हुई थी आंगन में, पंडित जी आए थके हारे थे तो अपना सामान रखा और वहीं पर पंडितानी की गोद में अपना सर रखकर सो गए। बोलो राधे राधे। पंडितानी के सर में गोद में अपना सर रखा और सो गए। और थोड़ी देर हुई कि पंडित जी को बहुत जोर से नींद आ गई। अब पंडित जी को तो नींद आ गई और इधर क्या होता है, वह ब्राह्मण देवता उनके घर पर नित्य हवन होता था। अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, उनके घर पर रोज हवन होता था। उस कुंड में, उस आंगन में एक हवन कुंड था, वहां पर अग्नि धधक रही थी, अग्नि जल रही थी। और वह छोटा सा बालक खेलता कूदता गुटमन गुटमन चलते हुए उस यज्ञ कुंड के पास में पहुंच गया। वह ब्राह्मण देवता की पत्नी देख रही है कि मेरा बालक कुंड की ओर जा रहा है, ऐसा ना हो कि यह कुंड में गिर जाए, इसे अग्नि जला दे। अब अगर वह ब्राह्मण देवता सो रहे हैं और अगर वह पंडितानी अगर उठकर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है तो पंडित जी की नींद खराब हो जाती है, पंडित जी की नींद टूट जाएगी। और अगर बच्चे को बचाने नहीं जाती तो पर आज उस पंडितानी ने देखा पति को और आंखों से झलक कर मुख पर आंसू की पतिव्रता नारी के लक्षण है। पतिव्रता नारी के धर्म के लिए तो अग्नि भी शीतल हो जाती है। जब ऐसी ऐसी बात कन्हैया ने कही, वो गोपियां सुन तो रही हैं पर अपने पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है।
यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझाइए। आप ध्यान दीजिए